नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूपी शिक्षा में। आज तारीख है 30 मई 2020। आज ज्योग्राफी का पहला लेक्चर हम लोग शुरू कर रहे हैं। पहले लेक्चर में ज्योग्राफी यानी भूगोल की बात करेंगे और भूगोल में भी भौतिक भूगोल की बात करेंगे। भौतिक भूगोल की अगर शुरुआत की जाए तो भौतिक भूगोल में हम लोग पढ़ेंगे स्थल मंडल, फिर उसके बाद जलमंडल पढ़ा जाएगा, फिर उसके बाद पढ़ेंगे वायुमंडल, फिर जैव मंडल और इसी के साथ में पैरेलल में भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें या इम्पोर्टेंट टॉपिक जो ज़रूरी है इन्हें समझने के लिए, वो सारी चीज़ें भी हम लोग कवर करते रहेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस है जो कॉमन क्वेश्चन की ज्योग्राफी के जनक कौन है, हर सब्जेक्ट का होता है, हु इज़ द फादर ऑफ ज्योग्राफी, या फिर भूगोल के जनक किसे कहा जाता है। और अगर आपको पता है इसका जवाब तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट करें। और एक और क्वेश्चन है, सर्वप्रथम ज्योग्राफी का या शब्द जो है ज्योग्राफी, उसका उपयोग या प्रयोग किसने किया था। फिर उसके बाद जो हमारा हम लोग शुरुआत करते हैं वो ब्रह्मांड या स्पेस और अपने सौरमंडल से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई थी। लगभग 15 अरब वर्ष पहले। और कई सारी थ्योरियां हैं जिसमें से सबसे ज़्यादा जो अभी एक्सेप्टेड है या मानी है या लोग जिस पे सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं कि यही सही है, इससे पहले बहुत सारी थ्योरीज आई, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मानी जाती है वो बिग बैंग थ्योरी है या महाविस्फोट का सिद्धांत। सारा ब्रह्मांड जो है वो एक बिंदु में समाया हुआ था और एक महाविस्फोट हुआ जिसके कारण सारी चीज़ें चारों तरफ फैलती चली गईं। यही है आसान भाषा में महाविस्फोट का सिद्धांत। इसको देने वाले या प्रतिपादन करने वाले कौन थे? जॉर्ज लेमेंटायर करके नाम उनका है। और सबसे सवाल तो हो गए, मैंने आपसे 2 सवाल पूछे कि भूगोल का जो जनक है या भूगोल के जनक किसे कहा जाता है या फिर किसे माना जाता है, तो हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। दूसरा, सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का इस्तेमाल किसने किया था? एरिस्टोनीज या एरिस्थोनीज। उच्चारण में हिंदी में और इंग्लिश में अलग अलग लिखा जाता है। एरिस्टोनीज लिखा जाता है इंग्लिश में और हिंदी में एरिस्थोनीज लिखा जाता है। और स्पेस की बात की जाए तो शुरुआत करते हैं ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड में हमें पढ़ना क्या है और चीज़ें सवाल कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो ब्रह्मांड में अगर हम बात करें तो खगोलीय पिंड या खगोलकीय पिंड होते हैं जिसे सेलेस्टियल बॉडीज़ या हेवनली बॉडीज़ भी इंग्लिश में कहा जाता है। और कुछ छोटे होते हैं, कुछ आकार में बहुत बड़े होते हैं। अगर छोटे की बात की जाए तो हमारा जो ग्रह है ये लघु ब्रह्मांडीय या फिर खगोलकीय पिंडों में आता है, या सितारे भी लघु ब्रह्मांडीय या खगोलकीय पिंडों में आते हैं। और ग्रह का सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो अपनी पृथ्वी है, और सितारे का सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो सूर्य है। यहीं पर मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं, आपको कमेंट करके बताना है। पृथ्वी के सबसे समीपवर्ती या समीप या सबसे पास कौन सा सितारा है? उस सितारे का नाम क्या है? और पृथ्वी के सबसे पास दूसरा जो सितारा है उसका नाम क्या है? आप प्लीज इसे कमेंट बॉक्स में लिखें। फिर हमें यह ध्यान रखना है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। मैं कोशिश करूंगा कि 8 से 10 मिनट का ही एक वीडियो बने, या इससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि इससे ज़्यादा हो जाता है तो लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। और मैं आपसे ये भी कहूँगा कि आप जब मेरा लेक्चर ये देखें तो कॉपी और पेन अपने साथ लेके बैठें। एक नई कॉपी शुरू कर लें, या फिर अगर आप A4 शीट्स में अपना नोट्स बनाते हैं तो उसे अपने पास रख लें और ज्योग्राफी हेडिंग डाल के शुरू कर लें। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने बताई कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है वो आप लिख लें। थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी, हिकेटियस को कहा जाता है। और सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द जो है वो किसने इस्तेमाल किया था? तो एरोस्टनीज ने किया था, जिसे एरोस्थनीज
भी हिंदी में कहते हैं। इंग्लिश और हिंदी में लिखने का अंतर रहता है, बोलने में भी थोड़ा बहुत आजकल होने लगा है अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश के कारण। तो जैसे पहले शेड्यूल बोला जाता था, आजकल स्केड्यूल ही बोला जाता है। तो फिर दूसरा जो पॉइंट लिखने का है, अभी तक की सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति की, वो है बिग बैंग थ्योरी या फिर महाविस्फोट का सिद्धांत। वो दिया किसने है? जॉर्ज लेमेंतेयर ने दिया है। और कई विवाद भी रहता है इसमें, किसी और कई सारी किताबों में किसी और का भी नाम लिखा रहता है, बहुत सारे लोग, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड यही है कि लेमेंतेयर ही थे ये थ्योरी देने वाले। फिर हम ग्रहों की बात कर रहे थे, ब्रह्मांड की बात कर रहे थे। ब्रह्मांड में हमने खगोलीय या ब्रह्मांडीय पिंड की बात की थी। ब्रह्मांडीय पिंड में ग्रहों की बात की और सितारों की बात की। आप एक छोटे से ग्राफ में या किसी तरह से आप इमेज बना के नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो बाद में आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। और इतना ही जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, इतना पढ़ लेने से आपके बहुत सारे सवाल जो हैं, सारे सवालों की गारंटी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ज़्यादातर सवाल आपके हो जाएंगे। और थोड़ा बहुत अगर आप अपना एफर्ट लगाएंगे, अगर कोई सवाल आपको नहीं आ रहा है या कोई सवाल नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमारे फेसबुक पेज पे पूछ सकते हैं या फिर हमारे इसी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप नंबर आप सभी के पास है ही, मेरा अवेलेबल है, फेसबुक पे भी दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। तो अब हम अपने सौरमंडल की बात करते हैं। सौरमंडल की अगर बात की जाए तो सौरमंडल में एक सितारा है जिसे हम लोग सूर्य के नाम से जानते हैं। उसके बाद ग्रह हैं। कुछ ग्रहों की अगर गिनती की जाए तो 8 ग्रह हैं, और एक जो कभी कभी कहा जाता है कि ये ग्रह था, या फिर बहुत पहले हम लोग उसे पढ़ते थे कि प्लूटो एक ग्रह है, फिर बाद में कहा उसे ग्रह की स्थिति से निकाल दिया गया। अब उसे कहा जाता है कि वो क्षुद्र ग्रह तो एस्टेरॉइड को कहते हैं, छोटा प्लैनेट, या कुछ अलग नाम देते रहते हैं, ये भी जानेंगे आगे। सबसे पहले अगर सूर्य की तरफ से देखा जाए तो सबसे पहला ग्रह जो है मरक्यूरी है, जिसे हम बुध भी कहते हैं। दूसरा ग्रह जो है वो वीनस है, जिसे हम लोग शुक्र भी कहते हैं। तीसरा हमारी पृथ्वी है। चौथा ग्रह जो है वो मंगल है। पांचवा जो है बृहस्पति है। बृहस्पति के बाद फिर सैटर्न है। सैटर्न की हिंदी आप लोग मुझे बताएंगे। उसके बाद जो है यूरेनस है, फिर नेपट्यून है, फिर प्लूटो है। ये सारे ग्रह जो हैं सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते रहते हैं और अपनी धुरी पे भी नाचते रहते हैं या घूमते रहते हैं। अगर सवालों की बात की जाए तो एक सवाल मैं आपसे और पूछता हूं कि ब्रह्मा अपने सौरमंडल का सबसे गर्म तारा कौन सा है। इसी के साथ मैं आपको दिखाते भी चलूंगा। आप एक इमेज जो है वो अपने नोट्स में बना लें, और सारे ग्रह आप जितना सुंदर उसे बना सकते हैं उस तरह से आप बना सकते हैं, और सारे ग्रहों की भी स्थिति लिख लें। और कुछ सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। कौन सा ऐसा ग्रह है जिसमें तापांतर सबसे ज़्यादा होता है, और कौन सा ऐसा ग्रह है। आप ये सारी चीज़ें कमेंट में इसका आंसर मुझे ज़रूर दीजिएगा, और इसका आंसर मैं आपको देता रहूँगा आगे आगे जब मैं एक एक ग्रह के बारे में आपको समझाऊंगा। तो अभी जितने ग्रह जो परिक्रमा करते हैं सूर्य के चारों तरफ, उनकी एक विशेषता है। अगर हम बुध से लेकर मंगल तक आए तो इन ग्रहों की जो साइज है या फिर आकार है वो बढ़ता जाता है, और बृहस्पति तक अगर आए, मंगल नहीं बृहस्पति तक अगर आए तो इनका आकार बढ़ता जाता है, और बृहस्पति से फिर जब हम अरुण, वरुण और अपने प्लूटो तक जाएंगे तो इनका आकार जो है वो घटता रहता है। इस में एक अपवाद जो है मंगल है, और इस रूल के अकॉर्डिंग मंगल का जो साइज है वो पृथ्वी से बड़ा होना चाहिए, लेकिन वो पृथ्वी से छोटा है। मंगल तक या फिर जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है, मंगल और बृहस्पति के बीच में छोटे छोटे ग्रहों के टुकड़े या फिर पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े, छोटे टुकड़े
संदर्भ में बृहस्पति और मंगल की बात की जाए तो छोटे हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो वो बहुत विशाल बड़े बड़े हैं, जिनका डायमीटर बहुत 1000 किलोमीटर के आसपास भी पहुंच जाता है कुछ का। तो अगर इनकी बात की जाए ब्रह्मा एस्टेरॉइड बेल्ट की, तो वो बृहस्पति और मंगल के बीच में, जिन्हें क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं। आगे हम बात करते हैं कि पृथ्वी से लेके मंगल तक के जो ग्रह हैं, इन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहा जाता है या फिर पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है, यानी पृथ्वी के समान। ये सब ठोस पदार्थ से बने हुए हैं। और इसके बाद जो अपना जुपिटर है, यानी बृहस्पति से प्लूटो तक के जो ग्रह हैं, यानी जुपिटर, सैटर्न, फिर यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो, यानी अगर मैं हिंदी में कहूं तो बृहस्पति, उसके बाद शनि, अरुण, वरुण जो ग्रह हैं, इनको जोवियन प्लैनेट या गैसीय या प्लैनेट भी कहा जाता है। जोवियन इसलिए क्योंकि ये बृहस्पति के समान है, गैस से बने हुए हैं। और अभी ही कुछ दिनों पहले एक नई खोज पता चली है कि सबसे ज़्यादा जो सैटेलाइट हैं, सैटेलाइट की अगर जैसे पृथ्वी का जो चंद्र है ये सैटेलाइट है, जो चंद्र है वो पृथ्वी का उपग्रह है। अभी कुछ दिन पहले तक सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाला जो ग्रह था वो जुपिटर था, यानी बृहस्पति था। अब जो है शनि के कई सारे उपग्रह मिले हैं, जिससे वो उसके उपग्रहों की संख्या बृहस्पति से ज़्यादा हो गई है। कितने उपग्रह हैं ये आप कमेंट करके बताएंगे। और सूर्य जो और या फिर किसी सितारे और ग्रह में अंतर क्या होता है ये आप बताएं। ये कुछ सवाल थे जो, ये बेसिक लेक्चर पहला लेक्चर था। अब जब ग्रहों की बात करूंगा मैं दूसरे लेक्चर में, जितना हो सके आसानी से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं सवाल आपसे पूछते इसलिए जा रहा हूं ताकि आप में क्यूरियोसिटी बनी रहे। और अगले वीडियो में जब मैं एक एक करके सबसे ग्रह के बारे में बताऊंगा तो उनसे जुड़े सारे सवाल और उसके जवाब भी आपको देता रहूंगा। अभी मैंने कई सारे सवाल आपको पूछे और कमेंट करने के लिए बोला, तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसीलिए इसको इसी पे समाप्त करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताकर, सबसे ज़रूरी चीज़ जो ये थी, ग्रह और सितारे में अंतर क्या होता है। ग्रह जो होते हैं उनमें खुद की ऊष्मा यानी खुद की हीट और खुद की चमक नहीं होती है, यानी ऊष्मा और चमक खुद की नहीं होती। अगर वो चमकता है तो किसी और की ऊष्मा या उसके कारण चमकता है। तो अपने एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूं, ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह जो पृथ्वी से दिखाई देता है वो कौन सा है, जिसे शाम का सितारा या सुबह का सितारा भी कहा जाता है। तो इसका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में दे दें। वैसे मैं आंसर दे देता हूं, इसे शुक्र ग्रह सबसे ज़्यादा चमकीला होता है और सबसे ज़्यादा गर्म भी वही होता है, क्योंकि उसके चारों तरफ जो है जो उसका वायुमंडल है उसके कारण हवा जो ये जो ऊष्मा रहती है वो उसके अंदर फंसी रह जाती है, बाहर नहीं निकल पाती। भले ही सबसे पास सूर्य के बुध है, लेकिन सबसे गर्म जो है वो शुक्र है। और जो ऊर्जा, सूर्य की जो ऊर्जा होती है वो किस कारण से होती है, एक नाभिकीय रिएक्शन या न्यूक्लियर रिएक्शन के कारण होती है। और नाभिकीय, आप ये सारी चीज़ें भी नोट करते जाइए, नाभिकीय ऊर्जा के कारण होती है। और नाभिकीय ऊर्जा जो होती है एक न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। फ्यूजन, जब दो छोटे छोटे एलिमेंट्स जो हैं मिलके एक बड़ा एलिमेंट बना देते हैं तो उसे फ्यूजन कहते हैं, यानी संलयन कहते हैं, नाभिकीय संलयन। तो किसी भी सितारे की जो ऊष्मा होती है वो नाभिकीय संलयन के कारण होती है। और संलयन होता किसका है,
हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाते हैं। अगर आप केमिस्ट्री थोड़ी बहुत समझते होंगे तो आप ये समझ जाएंगे, अगर नहीं भी समझते हैं तो आप इन चीज़ों को याद कर लें कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन। फिजन में अलग होती है, एक बड़ा एलिमेंट अलग होता है जिससे ऊर्जा निकलती है। फ्यूजन में दो एलिमेंट मिलते हैं जो मिलके एक हो जाते हैं और बड़ा एलिमेंट बनाते हैं जिससे ऊर्जा निकलती है। तो सूर्य की ऊर्जा जो निकलती है वो नाभिकीय संलयन से निकलती है। जो हमारा हाइड्रोजन बम जो बनते हैं वो भी इस पे होते हैं। और ये ऊर्जा का कारण क्या होता है, कारण क्या होता है, ये भी एक सवाल है। तो इसका कारण होता है मास डिफेक्ट। आपको ये समझ में आए या ना आए, आप इसे नोट कर लीजिए, आप याद कर लीजिए। अगर आप पूछेंगे मुझसे तो मैं आपको डिटेल में भी ये चीज़ें समझा दूंगा, लेकिन आप इन चीज़ों को याद कर लें तो एग्ज़ाम में आपकी आसानी हो जाएगी। आप इसे अपने नोट्स में लिख लें जो आप नोट कर रहे हैं। तो इसको मैंने लास्ट में इसीलिए बताया ताकि आप इसे ज़रूर से ज़रूर नोट कर लें और अपनी नोटबुक में इसे रखे रहें फैक्ट। ये वीडियो इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगा ग्रहों के बारे में, बुध के बारे में, शुक्र के बारे में, पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी के बारे में नहीं, पृथ्वी का जो नंबर है तीसरा इसलिए मैंने बोल दिया। और जितने भी ग्रह हैं उनसे रिलेटेड जो छोटे मोटे सवाल पूछे जाते हैं वो सारे सवाल और जवाब, लगभग 15-20 मिनट का वीडियो वो भी बनेगा। ये वीडियो इतना ही रहेगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। तो जो हमारा लेक्चर है वो पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। इस बोर्ड की सहायता से हम लोग ब्रह्मांड पढ़ रहे थे या सौरमंडल, स्पेस और सोलर सिस्टम। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात की जाए तो सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी जो है वो बिग बैंग हाइपोथेसिस है, यानी महाविस्फोट का सिद्धांत। 15 अरब वर्ष पूर्व अपना ब्रह्मांड बना था। आगे की बात अगर करते हैं तो ब्रह्मांड में सेलेस्टियल बॉडीज या खगोलकीय पिंड, अपने ब्रह्मांड में या यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा मौजूद जो एलिमेंट्स हैं वो हैं हाइड्रोजन और हीलियम। फिर आगे बात करते हैं कि ये ब्रह्मांडीय पिंड होते हैं ब्रह्मांड में बहुत सारे अलग अलग, विशाल, कुछ लघु। और उनमें अगर एग्जाम्पल दिया जाए, उदाहरण दिया जाए, तो अपना जो ग्रह है वो भी एक ब्रह्मांडीय पिंड है और जो सितारे हैं वो भी एक ब्रह्मांडीय पिंड है, या जिसे खगोलकीय पिंड भी कह सकते हैं या सेलेस्टियल बॉडीज भी कहते हैं इंग्लिश में। फिर अगर उसकी बात की जाए अंतर क्या है सितारे में, किसी सितारे और ग्रह का अंतर क्या है, तो ग्रहों में खुद की ऊष्मा और ऊर्जा नहीं होती और खुद के कारण वो नहीं चमकते हैं। लेकिन जो सितारे होते हैं वो खुद की ऊष्मा और खुद की चमक होती है, उनकी खुद की लाइट या चमक होती है। यही अंतर होता है। अब बात करते हैं अपने सौरमंडल की। अपना जो सौरमंडल है उसमें सूर्य एक सितारा है और बाकी 8 ग्रह हैं। सितारे की बात की जाए तो पृथ्वी से सबसे पास सितारा जो है, सबसे समीप जो सितारा है वो सूर्य है। उसके बाद दूसरा जो सबसे समीप सितारा है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, सेंचुरी जो भी उच्चारण है। तो उसके बाद बात करते हैं, आप लोग अपने नोटबुक में या अपने जहां भी आप नोट्स बना रहे हैं वहां पे ये सारी चीजें नोट कर लीजिए। एक सुंदर सा डायग्राम बना लीजिए। आपके पास अलग अलग कलर की पेन होगी। लाल सूर्य के लिए अलग चमक रहा है, मंगल के लिए लाल रंग, क्योंकि उसे लाल दैत्य भी कहा जाता है। ये सारी चीजें मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए ये एक इमेज जो है ये आप लोग बना लीजिए। सबसे पहले सूर्य, ठीक है, सूर्य आपने बनाया। उसके बाद पहला ग्रह जो है ये बुध, फिर दूसरा ग्रह जो है सूर्य से शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, बृहस्पति, ये जो है शनि, अरुण वरुण यानी यूरेनस, नेपट्यून, फिर उसके बाद प्लूटो। ये जो 2 ग्रह हैं बृहस्पति और मंगल के बीच में चट्टानों के टुकड़े, बहुत सारे चट्टानों के टुकड़े मिलते हैं, छोटे बड़े टुकड़े, जिन्हें एस्ट्रॉइड कहते हैं। ठीक है, एस्ट्रॉइड को हिंदी में क्या कहते हैं कमेंट करके आप लोग बताएंगे। फिर ये सारी चीजें आपको ड्राइंग सुंदर सी बनानी है, ठीक है, अपने उसमें, और उसमें थोड़ी थोड़ी जगह भी आप छोड़ रखें
ताकि वैसे आपको यहां से यहां तक का डिस्टेंस याद करने की कोई जरूरत नहीं, मतलब कि सबसे आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पास बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर आपका बृहस्पति है, शनि है, और फिर अरुण वरुण है, जो प्लूटो है, प्लूटो का डिस्टेंस बदलता रहता है क्योंकि इसका जो पाथ है, इसी के कारण पहले ये ग्रह में आता था, ग्रह की गिनती होती थी, लेकिन अब इसे बाहर कर दिया गया है। और इसमें जो तथ्य आपको याद रखने हैं, उसको सवाल जो है मैं एक एक ग्रह के बारे में 2-3 मिनट का वीडियो रहेगा, टोटल वीडियो एक ग्रह पे जो बनेगा वो 2-3 मिनट का रहेगा, तो सारे ग्रह पे आपका बन जाएगा 20-25 मिनट के वीडियो में सारी चीजें कवर हो जाएंगी, जिसमें सारे आपके जो क्वेश्चन हैं, जैसे पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, शुक्र को, सुबह का तारा शाम का तारा शुक्र को कहा जाता है क्योंकि सबसे चमकीला तारा यही होता है, सबसे ज्यादा चमकता है। ऐसे बहुत सारे सवाल जो पूछे जाते हैं वो सारे कवर किए जाएंगे। आपको ये डायग्राम जो है इसे बना लेना है, इससे आपको याद रखने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। और सूर्य की जो ऊर्जा होती है उसका कारण क्या होता है? नाभिकीय ऊर्जा के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। नाभिकीय ऊर्जा, ये आपका हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलता है और हीलियम बन जाता है, एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, ऐसे ही। और ये बैलेंस्ड नहीं है, केमिकल रिएक्शन एक आसान से भाषा में समझ जाइए, 2 हाइड्रोजन आइटम मिलके, और इसमें जो मास डिफेक्ट होता है इसके कारण जो है ऊष्मा निकलती है। ये संलयन है, 2 मिल रहे हैं, संलयन। अगर यही हीलियम टूट के हाइड्रोजन बन जाता तो इसे विखंडन कहते, विखंडन यानी फिजन। बस आज का लेक्चर जो है वो इतना ही रहेगा। ये पहला लेक्चर था, ब्रह्मांड के बारे में थोड़ा बहुत चीजें आपको पता हो जाए इसलिए। और आगे जो है हम अगले लेक्चर में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति, शनि, अरुण वरुण के बारे में जो जानकारी है, जो फैक्ट्स पूछे जाते हैं एग्जाम में, उतना पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा गहराई में रिसर्च हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। ये वीडियो इतना ही रहेगा। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए। और ये जो जानकारियाँ आपके ज़रूर काम में आएंगी, एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले तथ्य हैं। और अगला वीडियो जो रहेगा उसमें भी बहुत सारे सवाल और आपके सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा। थैंक यू सो मच।